हेलो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे हम। तो उसमें ये नया टॉपिक आ रहा है हमारा सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला ये होता है कि अगर हमारा कोई पॉइंट ए दे रखा है जिसकी कोऑर्डिनेट्स मान लो x1, y1 है। x1 y1 कुछ भी हो सकते हैं, जैसे 2, 3, -1, 5 कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है ना, उससे मतलब नहीं है। और एक बी पॉइंट है हमारा क्या, x2, y2, ठीक है। अब ये ए और बी को मिलाने वाली ए बी क्या हो जाएगी, लाइन हो जाएगी जो ए और बी को मिला रही है, ठीक है। अब इस लाइन को क्या कर रहा है, एक पॉइंट पी है, ये लाइन है सीधी, ठीक है ना, इसको कोई पॉइंट पी है मान लो, ठीक है, कोई पॉइंट पी है, ठीक है। और वो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट मान लो क्या है, x, y है। और ये पॉइंट पी इस तरीके से है कि ये ए बी लाइन को m/n में डिवाइड कर रहा है। m/n में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। मतलब यहाँ ए पी m/n में डिवाइड कर रहा है। अब रेशियो का मतलब ये हो गया कि ए पी की जो लेंथ है, ए पी ए से लेके पी, और पी उसको डिवाइड कर देंगे पी से लेके बी, तो वो m/n हो जाएगा। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि ए पी हमारा m के बराबर है और पी भी हमारा n के बराबर है, ये इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है। रेशियो है, ये क्या है, रेशियो, यानी कि ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू m/n के बराबर आ जाएगा। अब ए पी कुछ भी हो सकता है और एम एन भी कोई नंबर, एम और एन क्या कोई नंबर होंगे आपके, ठीक है ना। जैसे एम और एन क्या हो गया, मान लो 2 हो गया एम, और एन क्या हो गया आपका, मान लो 3 हो गया, ठीक है। तो रेशियो क्या हो गया, m/n 2/3 हो गया, ठीक है। तो मान लो ए पी आपका क्या हो गया, 8 हो गया, ठीक है। ए पी आपने डिस्टेंस निकाल ली, मान लो डिस्टेंस फार्मूला से आपने ए पी निकाल ली, x1 y1 xy कुछ दे रखे हैं, ठीक है। तो ए पी मान लो आपकी 8 आ गई, और पी वी आपकी क्या आ गई, मान लो है आपकी 12 है। तो ए पी अपॉन पी वी आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8/12, 4 2 जा 8, 4 3 12 आ गया 2/3, ठीक है। तो ये 2/3 है, ये रेशियो है, क्या है, 2/3, ठीक है। समझ में आ गई। मतलब ए पी को पी बी से जब डिवाइड करेंगे तो जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म आएगा जो फ्रैक्शन का, तो वही रेशियो होता है, ठीक है। मतलब सब कुछ काट देंगे, लास्ट में जो बचेगा वो, ठीक है ना। तो m रेशियो है, ये रेशियो है, ठीक है। तो कोई अगर कोई पॉइंट p है, हमको पॉइंट p के x और y पता लगाने हैं। मतलब x1 y1 दे रखा है, x2 y2 दे रखा है, और m और n भी दे रखा है, ठीक है। आगे सवाल करेंगे तो और क्लियर समझ में आ जाएगा। अभी आप फॉर्मूला याद कर लीजिए बस। तो x और y हमें p के अगर पता लगाने हैं तो x का फॉर्मूला सिंपल सा होता है हमारा mx2, इस m में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला x नहीं, इसका उल्टा वाला, ठीक है, इस साइड वाला m का इधर x2, m में x2 मल्टीप्लाई करेंगे, और इस n में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, x1, n x1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, m+n हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से y हमें निकालना हो तो क्या हो जाएगा, इसका y निकालना हो, इसका ये y, तो क्या करेंगे, x2 और x1 की जगह बस y2 और y1 ले लेंगे, ठीक है। तो my2 प्लस n y1, x की जगह बस y लिख लेंगे और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, m+n, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है x और y इस पॉइंट p के निकालने का, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, सेक्शन फार्मूला कहते हैं, ठीक है। और इसी फार्मूले को अगर आपको लैंग्वेज में लिखना हो तो इसको कुछ ऐसे लिख लेते हैं, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई, कोऑर्डिनेट्स पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई के विच डिवाइड्स, जो कि डिवाइड करता है द लाइन सेगमेंट ए क्या है, x1, y1 एंड b x2, y2 internally, ठीक है, internally in the ratio m/n is r given by m/n r given by कोई कोऑर्डिनेट्स किसी पॉइंट p के x, y के, जो कि डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट ए और बी को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट को, लाइन सेगमेंट ए एंड बी, ठीक है ना। यहाँ से ऐसे लाइन सेगमेंट, सॉरी, जॉइनिंग ए एंड बी, यहाँ पे जॉइनिंग आएगा, जॉइनिंग लाइन सेगमेंट, जॉइनिंग लाइन सेगमेंट जो कि जोड़ रहा है ए और बी को, ठीक है। उस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करता है, इंटरनली डिवाइड करता है, किस रेशियो में, m/n में। अब इंटरनली का मतलब क्या होता है ये समझिए।
इंटरनली मतलब ए और बी के जो पी पॉइंट होगा वो क्या होगा, ए और बी के बीच में कहीं होगा, तो क्या कहेंगे उसको हम इंटरनली कहेंगे। तो इंटरनली डिवाइड कर रहा है, ठीक है, ठीक है। और अगर ए और बी ऐसे तरीके से हमारे और पी पॉइंट ए और बी के बीच में ना होके कहीं बाहर है, या तो ए के इस साइड है या बी के इस साइड है, मान लो बी के इस साइड है, कहीं आगे जाके पी पॉइंट इधर है, या फिर पी पॉइंट इधर है कहीं जाके आगे, ये हमारा पी पॉइंट है इधर, ठीक है। तो ये क्या होता है, तो ये एक्सटर्नल पॉइंट हो जाता है। तो क्या ये एक्सटर्नल पॉइंट हो जाता है, क्या होता है, तो ये एक्सटर्नली डिवाइड करता है, फिर एक्सटर्नल हो जाता है ये पॉइंट, क्या होता है एक्सटर्नल पॉइंट। और पी क्या हो जाता है, एक्सटर्नल पॉइंट हो जाता है। और फिर ये हमारा एक्सटर्नल मतलब बाहरी, इंटरनल मतलब होता है अंदर ही, अंदर का, ठीक है ना। तो एक्सटर्नल फिर क्या करता है, ये एक्सटर्नली डिवाइड करता है, एक्सटर्नली डिवाइड, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, अभी इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। तो ये इंटरनली क्या होता है, इसका मतलब समझाने के लिए मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। तो आर गिवन बाई उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो किससे, ये पूरी न्यू डेफिनेशन, तो उसके क्या होते हैं, वो ये होते हैं एक्स इक्वल टू, फिर से आप ये लिख लेंगे एम, तो हो सकता है इसकी डेफिनेशन आ जाए। वैसे तो इसकी थ्योरम होती है, थ्योरम आने के बहुत कम चांसेस होते हैं, इसलिए उस थ्योरम आपको करा नहीं रहा हूँ, ठीक है। थ्योरम पूछी नहीं जाती है अक्सर, ठीक है। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, थ्योरम होती है, ठीक है। तो इसका ये स्टेटमेंट तो कम से कम आप याद कर ही लें, ठीक है। ये आपका सेक्शन फार्मूला का स्टेटमेंट होता है, ठीक है। क्वेश्चन कर लेते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और, क्वेश्चन करने से पहले एक फार्मूला और होता है जिसे हम कहते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला ये क्या होता है, ये सेक्शन फार्मूला से ही हमारा आता है। देखो, मिड पॉइंट फार्मूला ये होता है कि अगर कोई पॉइंट ए और बी है और पी जो है वो बिल्कुल बीचों बीच में डिवाइड कर रहा है ए बी को, ठीक है। ए बी लाइन को पी क्या है, बीचों बीच में डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल बीचों बीच में। जब कोई पॉइंट किसी लाइन को बीचों बीच में डिवाइड करेगा तो किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 1:1 में डिवाइड करेगा, 1:1। मतलब जितना ए पी होगा उतना ही पी बी होगा। जब ए पी हमारा मान लो 4 है और पी बी हमारा मान लो 4 है, ठीक है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, 4/4 हो जाएंगे, यानी कि 1 से कट जाएंगे, ठीक है। यानी कि रेशियो कितना हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। तो कोई चीज़ जब बिल्कुल कोई पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को बिल्कुल बीचों बीच से काटता है तो किस रेशियो में काटता है, 1:1 में काटता है। ये बात तो आपको समझ में आ गई, ठीक है ना। तो ये 1:1 में डिवाइड करेगा। तो अब ये एम और एन की वैल्यू क्या हो जाएंगी हमारी, एम की वैल्यू 1 हो जाएगी, एन की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। इसी एम और एन की वैल्यू को हम जब इसमें रख देंगे तो अगर पॉइंट पी, स्पेशल केस है ये, किसका, सेक्शन फार्मूला का स्पेशल केस है, तो उसी का एक केस है ये, ठीक है ना। तो अगर एम और अगर कोई पॉइंट पी लाइन सेगमेंट ए बी को इंटरनली बीचों बीच में डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल बीच में से क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, बाइसेक्ट का मतलब यही होता है बीच में से काटना, बाइसेक्ट कर रहा है। तो क्या हो रहा, तो हमारे जो एक्स के जो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, मतलब पी जो एक्स कोमा वाई है, तो क्या रख देंगे, एम और एन की जगह 1 रख देंगे। तो क्या हो जाते हैं, ये x1 + x2 डिवाइड बाई m + n हो जाते हैं भाई, या सॉरी x प्लस m और n तो 1 है, तो क्या हो जाते हैं, x1 + x2 डिवाइड बाई 2 हो जाते हैं, ठीक है ना। अच्छे से लिख देता हूँ मैं आपके लिए। तो अगर कोई पॉइंट P ए और कोई बी, कोई लाइन सेगमेंट है हमारा, और कोई पॉइंट उसको बिल्कुल बीचों बीच से काट रहा है, तो वो किस रेशियो में काटेगा, 1:1 में से काटेगा। और जब वो 1:1 में से काटेगा तो उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे, पी के जो कोऑर्डिनेट होंगे x, y, वो क्या होंगे, x1 + x2, इन दोनों x को जोड़ो और सीधा 2 से डिवाइड कर दो। इसी तरीके से जो y कोऑर्डिनेट होगा, वो क्या होगा, इस दोनों y को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये जब मिड पॉइंट निकालना हो, क्या होता है, मिड पॉइंट हमें निकालना हो, मतलब बीच का पॉइंट निकालना हो, तो सीधा क्या करते हैं, x को जोड़ा 2 से डिवाइड कर दिया, y को जोड़ा 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये कैसे आता है, m और n की वैल्यू 1 रखने पे आ जाता है, ठीक है, सेक्शन फार्मूला में, ठीक है। अब क्वेश्चन कर लेते हैं और अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें। सवाल देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स a 4, -3 एंड b 9, 7 इन द रेशियो 3:2। अब कोई लाइन सेगमेंट है हमारा a और बी, इसको कोई पॉइंट हमको, ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हमको 4, -3 और बी के कोऑर्डिनेट देखे 9, 7, ठीक है। हमको कोऑर्डिनेट पता लगाने हैं किसी पॉइंट के जो कि डिवाइड कर रहा है इस पूरे लाइन सेगमेंट को, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 3:2 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। मतलब इधर का जो हिस्सा है 3:2, मतलब वो बड़ा है और इधर का हिस्सा छोटा है, ठीक है ना। तो कोई पॉइंट हमने मान लिया, क्या, पी मान लिया, उसके कोऑर्डिनेट मान लिए क्या मान लिए, x, y उसके कोऑर्डिनेट मान लिए, ठीक है। तो हमको इसको लिखना पड़ेगा, सॉल्यूशन में मानना पड़ेगा हमें p। तो लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट मान लेते हैं, जो जिस पॉइंट के हमें पता लगाने की ज़रूरत है, रिक्वायर्ड पॉइंट क्या है, b
पी एक्स कॉमा वाई है, ठीक है। ये फिगर बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब क्या निकला है, फॉर्मूला क्या होता था हमारा एक्स पता लगाने का, 2 भाई इस वाले में क्या मल्टीप्लाई करते थे, इसका एक्स, तो लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हेयर अगर फॉर्मूले से डायरेक्ट करना है तो फार्मूला फिर आपको लिखना पड़ेगा एम और एन यहाँ पे क्या है, ठीक है ना। हेयर यहाँ पे क्या है, एम हमारा क्या है 3 है, एन हमारा 2 है, और x1 हमारा क्या है 4 है। ये x1 y1 होते थे, y1 हमारा क्या है -3 है, x2 हमारा 9 है, और y2 हमारा क्या है 7 है। दो तरीके हैं, या तो आपको ये m और n x1 y1 x2 y2 सब लिखो अगर आपने फार्मूला ही याद कर रखा है, और अगर आप फार्मूला समझ गए वो फार्मूला बनता कैसे है, तो आपको फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। फार्मूला बनता कैसे है, जो ये इधर वाला जो रेशियो होता है उसमें क्या मल्टीप्लाई करते हैं, ये x मल्टीप्लाई करते हैं, और इधर वाला जो रेशियो होता है इसमें इसका x मल्टीप्लाई करते हैं, और उसको डिवाइड करके क्या करते हैं, उनके जो इन दोनों रेशियो को जोड़ देते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारा फार्मूला बनता है, ठीक है। देखो ये बनाया था ना फार्मूला, क्या होता है, यही तो होता है। इस वाले रेशियो में x1 मल्टीप्लाई किया, इस वाले रेशियो में इसका x मल्टीप्लाई किया, और डिवाइड करके दोनों रेशियो को जोड़ दिया, m + n, इन दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। और फार्मूला याद कर रखा है तो कोई बात नहीं, फिर सीधा फार्मूला लिख देंगे हम। फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा, x = क्या होता है, x1 y1 सॉरी mx1 m × n m × x2। एक्चुअली मुझे फार्मूला याद नहीं, मुझे बनता कैसे वो मैंने याद कर रखा है, ठीक है ना, तो मैं तो कर लेता हूँ वैसे। तो m × क्या होता है, m इसमें ये x2 मल्टीप्लाई होता है प्लस n × x1, ठीक है, और m + n होता है, ठीक है। मैंने फार्मूला याद करा ही नहीं है, मैंने तो बस याद कर लिया कि वो बनता कैसे है फार्मूला, ठीक है, तो वो ज़्यादा इजी रहता है। तो mx2 + nx1 / m + n, ठीक है ना, ठीक है। आप भी फार्मूला बनता कैसे है वो याद कर लेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फार्मूला आदमी अक्सर भूल जाता है, ठीक है ना। तो m कैसे बनता है, इस वाले रेशियो में ये m होता है, ये n होता है, इसमें ये मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर इसमें ये वाला x मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड बाई इन दोनों के सम से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब वैल्यू रख दीजिए, फार्मूला ये होता है, इसमें वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। तो m की वैल्यू 3 हो गया, 3 × x2 क्या है 9 प्लस n क्या है हमारा 2, और x1 क्या है 4, और डिवाइड बाई m + n, 3 + 2 यानी कि 5, ठीक है। 3 × 9 = 27 प्लस 2 × 4 = 8 डिवाइड बाई 5। 27 में 8 जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 8 × 7 = 15, 1 कैरी, और 35/5 यानी कि 7 आ जाएगा। तो x मेरा 7 आ जाएगा, ठीक है। और y हमारा इस तरीके से क्या आ जाएगा, y और निकालना पड़ेगा। y क्या हो जाएगा हमारा फार्मूला, अब डायरेक्ट करके दिखाता हूँ मैं आपको। देखो इस 3 में इसका y मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 × 7 प्लस इस 2 में इसका y मल्टीप्लाई कर दिया 2 × -3, और दोनों को जोड़ दिया, दोनों रेशियो को जोड़ दिया 3 + 2, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 21 - 6 डिवाइड बाई 3 + 2 कितना 5। 21 में से 6 चलेगा तो कितना हो गया 15 बचे, 15/5 यानी कि 3, ठीक है। x मेरा 7 आ गया, p क्या y क्या आ गया 3 आ गया, तो मेरा पॉइंट p क्या निकल के आ गया 7,3 निकल के आ गया, ठीक है। तो हैंस क्या लिख देंगे लास्ट में, हैंस रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा p और 7,3 उसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। ये चीज़ मेन इंपॉर्टेंट है, 7,3, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला सवाल देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए और बी, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को जोड़ने वाले जो लाइन सेगमेंट है इसका मिड पॉइंट पता लगाना है। क्या मिड पॉइंट, सीधा मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों का x जोड़ा और उसको 2 से डिवाइड कर दिया, और दोनों का y जोड़ा 2 से डिवाइड कर दिया। कोई पॉइंट बीच में है, ठीक है ना, उसको हमने क्या मान लिया x, y मान लिया। तो ठीक है, लेट रिक्वायर्ड पॉइंट क्या है हमारा, लेट रिक्वायर्ड पॉइंट भी p x, y। तो x मेरा क्या हो जाएगा, -5 में 7 जोड़ा डिवाइड बाई 2 यानी कि 7 में से 5 गया यानी कि 2/2 यानी कि 1 आ गया। y हमारा क्या हो जाएगा, 4 में -8 जोड़ा, 4 + -8 डिवाइड बाई 2, 4 में से यानी कि प्लस माइनस मतलब माइनस ही बाहर आ जाएंगे, तो 4 - 8 डिवाइड बाई 2 -4 डिवाइड बाई 2 यानी कि -2 आ गया, ठीक है। वही आपका -2 आ जाएगा, -4 हाँ -2 आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड पॉइंट क्या आ जाएगा इसका मतलब, हैंस रिक्वायर्ड पॉइंट या फिर मिड पॉइंट भी लिख सकते हो सीधा, यहाँ तो ज़्यादा लंबा है नहीं, खाली मिड रिक्वायर्ड पॉइंट की जगह मिड पॉइंट भी लिख सकते हो। वो क्या हो जाएगा हमारा
P1, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल देखिए अगला, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A -5, एंड B 4, -3, ठीक है। समझने के हिसाब से थोड़ा अच्छा सवाल है ये। देखो अब ट्राइसेक्शन क्या होता है, क्या पता लगाने, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स पता लगाने किसके, पॉइंट्स के, किसके, ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। ट्राइसेक्शन मतलब एक होता है बाइसेक्शन, मैंने ये बताया था, बाइसेक्ट करती है लाइन, बाइसेक्ट, ये बाइसेक्ट, और बाइसेक्ट से ही शब्द बना है बाइसेक्शन, ठीक है, मतलब दो हिस्सों में बांटना। इसी तरीके से ट्राइसेक्ट एक शब्द होता है, ट्राइसेक्ट मतलब तीन हिस्सों में बांटना, और इसी से शब्द बना है हमारा ट्राइसेक्शन। तो ट्राइसेक्शन का मतलब होता है तीन हिस्सों में बांटना। तो हमें उन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, उन पॉइंट्स, देखो एस लिखा हुआ है पॉइंट्स मतलब एक से ज़्यादा पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। तो उन पॉइंट्स के हमें कोऑर्डिनेट्स पता लगाने हैं जो कि लाइन को तीन हिस्सों में बांट रहे हैं, ठीक है। अब देखो हमारा जो लाइन है A -5, और B 4, -3। अगर मैं किसी लाइन, देखो अगर कोई लाइन मेरी AB है, इसको मैं दो हिस्सों में बांटूँ, इसको दो हिस्सों में बांटूँ, तो कहाँ कैसे दो हिस्सों में अगर मैं इसको बांट रहा हूँ। अच्छा, ट्राइसेक्शन, बाइसेक्शन का मतलब क्या था, दो बराबर हिस्सों में बांटना, और ट्राइसेक्शन का मतलब क्या है, तीन बराबर हिस्सों में बांटना। तो अगर मैं किसी लाइन को बाइसेक्ट करूँ, क्या करूँ, बाइसेक्ट करूँ, तो बाइसेक्ट करूँ तो कैसे करूँगा, बीचों बीच में से एक पॉइंट काट दूंगा, तो कितने पॉइंट बनेंगे, एक, तो एक पॉइंट बनेगा, कितना बनेगा, एक पॉइंट P बनेगा। लेकिन अगर इसी लाइन को मैं तीन हिस्सों में बराबर बांटूँ, तीन हिस्सों में बराबर बांटूँ, तो क्या करना पड़ेगा, तो मेरे दो पॉइंट कहीं बीच में बनेंगे, इस तरीके से कि P और Q, इस तरीके से कि AP PQ के बराबर हो जाए और PQ QB के बराबर हो जाए। PQ नीचे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से कि AP PQ और QB आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। AP PQ और QB क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ठीक है। और इधर क्या बनेगा, AP और PB, AP PB के बराबर हो जाए जब ये बीचों बीच में से काटेगा, ठीक है। तो ये हमारा लाइन सेगमेंट AB है। अब इसको हमने क्या मान लिया कि दो पॉइंट है P और Q, ठीक है। P है, इसके मान लिए कोऑर्डिनेट मान लो, इस बार इसके कोऑर्डिनेट मान लिए हमने क्या, x1 y1 मान लिए, ठीक है, x1 y1 मान लिए, और इसके मान लिए क्या, x2, y2, ठीक है। ये दोनों के x y नहीं मान सकते हम कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। इसके भी x y मान लिए, इसके भी x y नहीं मान सकते, ठीक है ना। एक के x1 y1 मान लिए, एक के x2 y2 मान लिए, ठीक है। अब आपके x1 y1 और x2 y2 जो आपका सेक्शन फार्मूला होता है उसमें भी आते हैं ये, ठीक है ना। देखो x1 x2, ये तो ये वाले x1 x2 हमने जो माने हैं वो ये वाले x1 x2 नहीं है, ठीक है ना। इसमें जो x1 x2 होते हैं वो ये पॉइंट होते हैं, ये x1 इसका होता है, x2 इसका होता है, y1 इसका होता है, y2 इसका होता है। यहाँ पे x1 x2 y1 y2 ये अलग चीज़ है, ठीक है ना। ये बीच के पॉइंट्स हैं जो डिवाइड कर रहे हैं। अब ये कह रहा है कि ये पॉइंट्स क्या है, इस पूरे लाइन सेगमेंट को कुल मिला के ये दोनों पॉइंट तीन हिस्सों में बराबर डिवाइड कर रहे हैं। मतलब जितना ये होगा उतना ये होगा, उतना ही ये होगा, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है। मतलब AP, अब देखो सब रफ में हो रहा है, ध्यान देना, ठीक है ना। फिगर तो आपको फेयर में बनानी है, कोई दिक्कत नहीं है। AP जो है PQ के बराबर है, और PQ किसके बराबर है, QB के बराबर है, ठीक है। अब मुझे ये पता लगाना है कि P और Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, P और Q के क्या हैं, कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। तो अगर मुझे ये पता लग जाए कि P पॉइंट क्या, P पॉइंट AB को, पूरे AB को, Q को कुछ देर के लिए भूल जाओ, Q पॉइंट को कुछ देर के लिए आप भूल जाओ, ठीक है। Q पॉइंट को कुछ देर के लिए भूल गए, तो अगर मुझे ये पता लग जाए कि P पॉइंट पूरे AB को किस रेशियो में बांट रहा है, मतलब AP और डिवाइड बाई PB पता लग जाए, AP डिवाइड बाई PB पता लग जाए, A से लेके P और P से लेके पूरा फिर B, Q मैं भूल गया कुछ देर के लिए, ठीक है ना। समझ में आ गई, चाहो तो दोबारा से बना सकते हो, अगर नहीं समझ में आ रही तो देखो इस तरीके से A -5, और मैं खाली P पॉइंट को दे रहा हूँ क्योंकि मैंने छोड़ दिया, ठीक है। x1 y1, और ये B है मेरा 4, -3। अगर मुझे ये पता लग जाए कि ये P पॉइंट, मान लो ये P पॉइंट किसी m रेशियो n में पूरे लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा होगा, तो मुझे ये m रेशियो अगर n पता लग जाए तो मैं P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आराम से निकाल सकता हूँ, ठीक है ना। सेक्शन फार्मूला को यूज़ करके मैं आराम से P के कोऑर्डिनेट पता लगा सकता हूँ। तो ये m रेशियो n कितना होगा, आप ध्यान से देखें, देखो AP PQ के बराबर है। देखो मुझे क्या पता लगाना है, AP अपॉन PB पता लगाना है। क्या पता लगाना है, AP अपॉन PB, ठीक है। AP तो AP है, PB क्या है, PB क्या है, PB क्या है, PQ और QB से मिलके बना है, तो PQ प्लस QB, ठीक है। समझ में आ गई बात।
अब पी क्यू भी ए पी के बराबर है, पी क्यू भी किसके ए पी के बराबर है, तो पी क्यू की वैल्यू मैंने क्या रख ली, ए पी रख ली। और क्यू बी जो है, क्यू बी ये भी ए पी के बराबर है, तो ए पी प्लस ए पी को नीचे 2 बार जोड़ दिया, यानी कि ए पी डिवाइड बाई ए पी और ए पी कितना हो जाएगा, 2AP हो जाएगा ना भाई। ए पी और ए पी कितना हो जाएगा, 2AP। ए पी और ए पी को 2 बार जोड़ेंगे तो उसका दुगना हो जाएगा, और इस ए पी से ये नीचे वाला ए पी कट जाएगा, तो नीचे क्या आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा। तो मतलब यानी कि ए पी अपॉन पी बी हमारा क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। इसका मतलब ए पी रेशियो पी बी, ए पी इस टू पी बी वो हमारा क्या रेशियो आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि m और n क्या आ जाएंगे, 1 और 2, मतलब m की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 और n की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। मतलब p पॉइंट जो है वो किस में डिवाइड कर रहा है, 1:2 में किसको डिवाइड कर रहा है, ए बी को डिवाइड कर रहा है। बात समझ में आ गई। ये सारा काम रफ में होगा आपका, ठीक है ना। इसी तरीके से जब आप Q पॉइंट का निकालेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब P पॉइंट को कुछ देर के लिए भूल जाइए, अब आपको Q पॉइंट का पता लगाना पड़ेगा कि Q पॉइंट इस पूरे लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। यानी कि आपको क्या पता लगाना पड़ेगा कि AQ अपॉन QB कितना है, AQ अपॉन QB ये कितना है, ये पता लगाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ठीक है ना, कितना है, ठीक है ना, AQ अपॉन QB। तो इसको आप वीडियो पॉज करके पता लगाने की कोशिश कीजिए कि AQ अपॉन QB कितना है, ठीक है। तो हमें क्या पता लगाना है, AQ अपॉन QB पता लगाना है। तो देखो A से लेके Q की दूरी कितनी है, AP और PQ को मिला के लिख सकते हैं AP प्लस PQ। A से लेके Q की दूरी को हम कैसे लिख सकते हैं, AP और फिर उसमें जोड़ दो PQ, ठीक है। और QB कितना है, QB तो QB है, QB के हिस्से कर ही नहीं सकते, ठीक है। अब चूँकि हमें पता है क्या कि AP बराबर है PQ के और PQ बराबर है किसके, QB के, तो AP को भी हमने किसके बराबर रख दिया, QB के बराबर रख दिया, और PQ को भी किसके बराबर रख दिया, QB के बराबर रख दिया। तो QB प्लस QB डिवाइड बाई QB, ठीक है। यानी कि ऊपर वाला हो जाएगा 2 टाइम्स QB और नीचे डिवाइड बाई QB, ठीक है। QB से QB कट गया, यानी कि 2/1 आ गया, यानी कि AQ रेशियो QB AP इस टू QB वो हमारा कितना आ गया, 2:1 आ गया। बात समझ में आ गई। अच्छा, मतलब Q पॉइंट AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो इसके लिए m और n क्या हो जाएंगे, 2 और 1 हो जाएंगे। और इसके लिए कितने निकल के आए थे, P पॉइंट के लिए 1:2, तो इसके लिए m और n कितने हो जाएंगे, 1 और 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब हम आराम से P और Q की वैल्यू पता लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है। अब तो कुछ है ही नहीं किया, बस आपको P और Q की वैल्यू वो भी मैं निकाल के दिखाता हूँ। अब एक और चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। अब आपने इतनी मेहनत करके आपने क्या निकाले, AQ अपॉन QB, ये सब मेहनत करके आपने क्या निकाले, ये रेशियो निकाले। इसका एक छोटी सी ट्रिक भी है, ठीक है। तो ट्रिक क्या है वो देखें आप, क्योंकि इतना करके निकालेंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा। ये तो मैंने आपको समझाना था, इसलिए मैं इतना मैंने आपको करके दिखा दिया। ट्रिक देखिए, ट्रिक से जल्दी निकल जाएगा। देखो अब देखो P और Q ऐसे 2 पॉइंट हैं जो क्या कर रहे हैं, इस AB लाइन सेगमेंट को क्या कर रहे हैं, 3 हिस्सों में बराबर डिवाइड कर रहे हैं। 3 हिस्सों में क्या कर रहे हैं, बराबर डिवाइड कर रहे हैं, सीधी सी बात है। तो मैं क्या करता हूँ, हर हिस्से की जो दूरी है वो, हर हिस्से की जो लेंथ है, हर हिस्से की जो नाप है उसको मैं क्या मान लेता हूँ, K मान लेता हूँ। हर हिस्से को मैं K के बराबर मान लेता हूँ, ये समझ लो, ठीक है ना। तो मतलब AP, क्योंकि तीनों हिस्से बराबर हैं, ये हिस्सा AP और ये PQ ये और ये QB, ये तीनों हिस्से क्या हैं, बराबर हैं। तो तीनों को मैंने मान लिया किसी K के बराबर है। आप कुछ और भी मान सकते हैं, C भी मान सकते हैं, A भी मान सकते हैं, B भी मान सकते हैं, कोई मतलब नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो मैंने क्या मान लिया, ये तीनों हिस्से K के बराबर हैं, ये भी K के बराबर है और ये भी K के, मतलब AP और PQ और QB किसके बराबर है, K के बराबर है। अब मुझे क्या निकालना है, AP से लेके PB का रेशियो निकालना है। तो AP से PB का रेशियो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, AP कितना है K, और ये क्या K प्लस K यानी कि 2K हो जाएगा, यानी कि 1/2, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, PB निकालना है। तो PB कितना हो जाएगा, अब क्या, सॉरी AP अपॉन PB हो गया, P पॉइंट। अब AQ अपॉन QB निकालना था दूसरी बार में। तो AQ अपॉन QB कितना हो जाएगा, AQ कितना हो जाएगा, A से लेके Q यानी K और K 2 बार जुड़ जाएंगे, 2K, और QB कितना है, Q से लेके B कितना है, K से K कट गया, यानी कि 2/1 निकला है, 2:1। यहाँ 1:2 निकला है, यहाँ 2:1। तो ये ट्रिक वाला तरीका है, ठीक है। इससे करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। अब सवाल की तरफ लौट के आते हैं, ठीक है।
तो पहले हमें पी पॉइंट पता लगाना है, तो फिगर बना लेते हैं दोबारा से। ये हमारा बी है, पहला है -5,6 और 4, -3, ठीक है। और पी पॉइंट जो है वो किस में डिवाइड कर रहा है, 1:2 में डिवाइड कर रहा है, यानी कि 1:2 में डिवाइड कर रहा है। और पी के कोऑर्डिनेट मैंने क्या माने थे, x1, y1, ठीक है। x1 मेरा क्या हो जाएगा, इस रेशियो को 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और सॉरी 6 से नहीं करेंगे, 6 तो y है, 2 × -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इधर इस रेशियो को 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। रेशियो का इस हिस्से को, मतलब रेशियो नहीं है, रेशियो का हिस्सा पहला, इस हिस्से को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाई इन दोनों को जोड़ देंगे, रेशियो जो है 1 + 2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 2 × 5 या -10 प्लस 4 × 1 या 4 डिवाइड बाई 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, -10 में से 4 गए यानी कि माइनस का 6 बचा, डिवाइड बाई 3 यानी कि -2 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। ऐसे ही x2 बता, x1 तो आ गया, y1 निकाल लेंगे पता। y1 में क्या करेंगे, इस रेशियो को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, प्लस 1 × -3। इसी चीज़ में ध्यान रखना है, थोड़ा गलती इसी में हो जाती है। जैसे यहाँ तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर लिया और यहाँ 1 को 4 से कर लिया, गड़बड़ हो गई ना। 4 तो क्या है, x है, 1 को किससे करेंगे, -3 से मल्टीप्लाई। थोड़ा ध्यान से करने इसको कैलकुलेशन को बहुत। 2 × 6 और 1 × -3, हाँ ठीक है। और इधर क्या किया था, 2 × -5 और 1 × 4 सही किया था, ठीक है। चेक करते रहना चाहिए। 1 इधर क्या हो जाएगा, 1 + 2, ठीक है। 2 से 12, 12 में से कितना, ये -3 गया, और नीचे क्या है 2 + 1 + 2 कितना 3, 12 में से 3 गया तो कितना हो गया 9 बचा, अपॉन 3 = 3 आंसर आ गया, ठीक है। x1 -2 आ गया, y1 क्या आ गया 3 आ गया, ठीक है। तो हमारा p पॉइंट क्या निकल आया, देयरफॉर पॉइंट p क्या निकल आया हमारा, p -2, 3 निकल आया, ठीक है। एक पॉइंट तो हमारा ये निकल आया। अब हमें इसी तरीके से q और पता लगाना है। तो q आप फिर से इस तरीके का फिगर बना देना, ठीक है ना। ये फिगर इस तरीके से दोबारा बना लिया, a और b, इस बार क्या बना देना, q पॉइंट बना देना। q किस रेशियो में डिवाइड कर रहा था हमने पता लगा लिया, 2:1 में डिवाइड कर रहा है। पॉइंट वही है, a हमारा क्या है -5,6 है, और ये क्या है 4, -3। इसके कोऑर्डिनेट हमने x2, y2 माने थे। बस इसी तरीके से आप x2 और y2 निकाल लेंगे, तो q के सेक्शन फार्मूला को यूज़ करके, ठीक है। तो x2 और y2 आपके, मतलब q पॉइंट आपका आ जाएगा 1,0, ठीक है ना। q पॉइंट आपका आंसर क्या आ जाएगा, q 1,0 आ जाएगा। तो आपको ये 2 पॉइंट निकालने थे, एक पॉइंट ये निकल गया, एक आपका पॉइंट ये निकल के आ जाएगा। कैलकुलेशन करने के बाद कर लेना, आ जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल इसी तरीके से। तो यही इस सवाल में थोड़ा खास था, ट्राइसेक्ट कर रहा है, और ये रेशियो निकालना था जो इसमें इम्पोर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये रेशियो कैसे निकाला जाए, ठीक है ना। तो ये ट्रिक वाला तरीका, इससे कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, टाइम बचेगा। के मान लें, ठीक है, दूरी को दोनों तीनों की, तो आपका ये रेशियो इस तरीके से निकल जाएगा। तो स्टूडेंट्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।